नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैबिनेट की जो बैठक कल हुई थी उसमें किस किस चीज़ों पर मुहर लगाया है और कौन से वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि आप प्रीवियस चुनाव में देखे थे कि एक होर्डिंग लगा हुआ था और होर्डिंग क्या था कि बिहार में बहार हर फिर से नीतीश कुमार है। ठीक है, ठीक उसी तरीक़ा से आप देखते जा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार तो हैं ही, और जो चीज़ें निकल के आ रही है बहुत सारे चीज़ें आ रहा है। जो वो कभी सामने चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष को देखते हुए बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है और अभी आएगा भी। ऐसा नहीं है कि नहीं है। CGL4 भी बचा हुआ है, ग्रेजुएट CGL4 अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होना है। लेकिन सरकार सबसे एक कम चीज़ें जो कर रही है वो क्या है कि पूरा का पूरा वैकेंसी तो आ रहा है, नो डाउट। उसके बाद में सब चीज़ हो रहा है और पता चल रहा है नहीं कि एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है। एग्ज़ाम होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, तब उसके आगे आता तो और ज़्यादा बेटर होता है ना। ये पहला ढंग से नहीं चल पा रहा है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। कैबिनेट बैठक सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभागों में 20,000 पदों पर बहाली। ये कल का जो कैबिनेट बैठक हुआ उसमें जो मोहर लगाया है, मंजूरी मिली है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, राज्य में 27,370 नए पदों पर होगी नियुक्ति। ये परमानेंट है सर, ये कल का है ना। और ये न्यूज़पेपर आज का है, ये कल जो हुआ था प्रस्ताव उसके बारे में दिया गया। एक और चीज़ इसमें बताया गया कि मंत्रिमंडल ने, ध्यान दीजिए, इसमें जो चीज़ें दी जा रही है वो क्या है। देखिए, मंत्रिमंडल ने 27 प्रस्तावों को मंजूर किया मंजूर। 27 प्रस्ताव मतलब कि 27 ऐसे वर्क होगा जिस पर फैसला दिया गया है, मंजूर किया गया है। और देखिए इसमें आगे और क्या है, ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो चीज़ें दी गई है उसको मैं आपको बताते चलूँ। देखिए इसमें क्या बातें बताई गई हैं। ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है सर, आपके पास जो चीज़ें है, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 27,370 नए पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें सर्वाधिक 20,216, ध्यान दीजिएगा, 20,000 आगे हम इसमें बात करते हैं। सर्वाधिक 20,016 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां होगी। सहायक उर्दू अनुवादक के 3306, कृषि में विभाग में लिपिक संवर्ग के 2590, शिक्षा सहायक पदाधिकारी व सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 1339 समेत शिक्षा तथा अन्य विभागों के पद शामिल होंगे। ये जो चीज़ें बताई गई है इसमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर फोकस किया गया, देख सकते हैं आप। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया वो किस पे किया गया है, एजुकेशन पर फोकस किया गया है। आगे यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें बातें बताई गई हैं इसमें शिक्षा सहायक को लेकर के ही सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। क्या है आपके पास, शिक्षा सहायक पदों के पदाधिकारी के पद भी भरे जाएंगे। मतलब कि जो प्रखंड BO होता था उसमें एक असिस्टेंट के पोस्ट भी इंक्लूड किए जाएंगे। और इसमें दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक नया नियमावली भी बना हुआ है। आपको एक चीज़ और दिखाते चले, यहाँ आप देख सकते हैं जो बातें बताई कि हर 10 पंचायत, ध्यान दीजिएगा, हर 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी तैनात होंगे। स्कूलों की सख्त निगरानी और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी दी है। अब यहाँ गठन को तो मंजूरी मिली है, लेकिन आखिर इसमें क्या क्या कहा गया है, इन चीज़ों को थोड़ा सा आगे चल के हम लोग देखेंगे। और उसके साथ साथ और भी बताते चले, इसमें एक और अपडेट जो निकल के आया है वो क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। राज्य मंत्री व उप मंत्री दर्जा प्राप्त लोगों का वेतन भत्ता बढ़ा। मतलब कि सबका जो है पेमेंट बढ़ चुका है, जो उनको मिलता था उससे और आगे मिला हुआ है ना। और चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चेंजिंग लाई गई हैं। और देखिए कल के जो चीज़ें हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, ध्यान दीजिएगा, प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार शिक्षा प्रशासन समूह का गठन करते हुए निम्नलिखित नियमावली करते हैं। ये नियमावली एक नया बना हुआ है, नियमावली बिहार शिक्षा, ध्यान दीजिएगा सर, आपके पास क्या है, बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र नियमावली 2025 कही जा सकेगी। मतलब जब भी नियमावली बनता है किसी चीज़ों के लिए, नया नियम बनता है और नियमावली ही कहा जाता है और उस ईयर को लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बात करते हैं, वो चीज़ों को आप देखिए क्या है। परिभाषाएं दी गई हैं, नियमावली के से अभिप्रेत हैं। बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र नियमावली मतलब कि एजुकेशन के लिए ही बना है।
संवर्ग से विपरीत है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग। और इस तरीक़े से आगे, और इसका बहाली का जो है मेन जो चीज़ें हैं वो ये है सर, देखिए कौन बहाल, बिहार सरकार अभिप्रेत है, और आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग, मतलब बीपीएससी के अंतर्गत ये जो नियुक्तियाँ आएगी। आगे देखिए थोड़ा सा आगे इसमें क्या दिया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, ध्यान दीजिए सर। ये देखिए सर, इसमें पद का नाम, पद का स्तर और कोटि, सहायक पदाधिकारी, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हैं, और इसके मूल कोटि अराजपत्रिका, फिर शिक्षा विकास पदाधिकारी, मतलब ये जो एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर हैं ईडीओ, और यहाँ पर है एडीओ, ठीक है, एडीईओ आपके पास दोनों इंक्लूडिंग हैं। जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, एडीओ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये क्या है, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का ये पोस्ट है। और दोनों के दोनों क्या प्रोन्नति के प्रथम स्तर पे, मतलब कि सबसे हाईएस्ट रहेगा। इसके देखिए आगे इसमें क्या किया गया कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें दिया गया जो चीज़ें हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि नियुक्ति की प्रक्रिया होगी कैसे। इस संवर्ग में मूल कोटि के पद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की जा सकेगी। मतलब कि एक नया पद है, ये नया पोस्ट है, और ये पोस्ट कंटिन्यू अब रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, सीधी भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी, मतलब कि आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। आगे फिर इसमें कहा गया कि न्यूनतम, ध्यान दीजिएगा सर, इसमें हम बातें करते हैं कि जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु की सीमा वही होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षित कोटिवार, मतलब कि जिसको जितना न्यूनतम होता है 40 वर्ष 37 वर्ष जितना है उसमें जो छूट मिलता है वो सब चीज़ रहेगा। फिर आरक्षण जिस तरीके से बिहार सरकार डोमिसाइल के बेसिस पर मिलता है वो सब चीज़ें रहेगा। प्रशिक्षण भी उसमें रहेगा, विभागीय परीक्षा भी रहेगा, जो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आगे आप फिर बढ़ते हैं वो सब चीज़ें रहेगा इसमें, ठीक है। वरीयता, उसमें प्रमोशन भी चीज़ें बताई गई हैं। कठिनाई में निराकरण, निर्वाचन जिस तरीक़ा से, और ये सब चीज़ें एस सिद्धार्थ, ध्यान दीजिएगा, अपर मुख्य सचिव कौन है अभी, एस सिद्धार्थ है, उनके बेसिस पर ये चीज़ें की गई हैं। आगे देखिए ध्यान दे करके, और आगे कहाँ कहाँ ये चीज़ें भेजा गया उन चीज़ों पर फोकस किया गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा बात करें कि आखिर ये क्या, ध्यान दीजिएगा सर। तो जो चीज़ें आपके पास निकल के आ रहा है वो क्या है, ध्यान दीजिए। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेस नोट जो दिया गया है वह क्या है प्रेस नोट में, सबसे पहले इसमें जो बातें बताई गई कि राज्य में संचालित प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं विद्यालयों के सतत निरीक्षण एवं अनुश्रवण है, जो प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 का गठन किया गया ताकि एजुकेशन को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए चीज़ें की गई हैं। अब देखिए इसका एक हमने समराइज कर रखा है, ठीक है, और समरी में क्या है इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देखिए। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के तहत 2 तरह के पद होंगे, वो कौन कौन होंगे, ध्यान दीजिए। इसमें 2 तरह के पद जो होंगे वो कौन कौन होंगे आपके पास से। सबसे पहले बताया गया इसमें क्या है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, और आगे हम बात करते हैं प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी। ये दोनों के दोनों पोस्ट होगा। और इसमें जो चीज़ें बताई गई है कि अभी आपको बताए हैं कि ए असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब कि AEDO है आपके पास, और एक और आपके पास पोस्ट है जिसको EDO बोल रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो पोस्ट ऐसा है ये क्या है, पूरी तरीक़े से न्यू है। आगे यदि हम बात करते हैं पदाधिकारी हर 10 पंचायत पर 1 होंगे और प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी हर प्रखंड में 1 होंगे। इसका मतलब क्या है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो होंगे, जिसको आप असिस्टेंट बोल रहे हैं, ये क्या है कि 10 पंचायत पर 1 होंगे, मतलब ये है सर कि नया पद को जोड़ा गया है और ये थोड़ा सा जूनियर होंगे। आगे यदि हम बात करते हैं अपकमिंग वैकेंसियाँ जो BPSC के अंतर्गत आने वाला है उसी में इसको इंक्लूड किया जाएगा। वो क्या है कि अपकमिंग वैकेंसियाँ इन BPSC, पद का नाम भी इसमें इंक्लूडेड है, ध्यान दीजिएगा। पद का नाम सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी अराज पत्रिका जो दिया गया है। टोटल पोस्ट 750 से 800 होगा, मतलब कि अच्छा खासा पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपको पहले ही बता चुके हैं कि ग्रेजुएशन इन नई स्ट्रीम होगा और न्यूनतम जो होगा 21 ईयर्स होगा। इसमें एक नोट में बातें को रिटर्न किया गया है, वो क्या है कि नोट प्रत्येक 10 पंचायत पर 1 पदाधिकारी होंगे जिसका कार्य स्कूल का निरीक्षण करना होगा, मतलब कि स्कूल की जांच करना होगा, कैसे चल रहा है, टाइमिंग पर हो रहा है हर चीज़ें या नहीं। आज कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली है। एग्ज़ाम पैटर्न वैकेंसी आने के बाद पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दें,
कि यहाँ जो पैटर्न की बात करते हैं तो जो बीपीएससी का पैटर्न है उसी को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी तो अपने जो फेमस पैटर्न है उसको छोड़ेगा नहीं, सब उसी पर होता है। ठीक है, तो आप इसको तैयारी में लगे रहिए और देखिए इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।